राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 2022 में आयोजित करवाई गई लेवल 2 शिक्षक भर्ती को रिवाइज परिणाम को लेकर कुछ अभ्यर्थी जो है याचिकाकर्ता उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया कोर्ट का और कोर्ट ने उनको राहत प्रदान करी। मेरे साथ एडवोकेट हाई कोर्ट के आनंद शर्मा मौजूद है। मैं जान लेता हूं कि क्या पूरा मामला था, क्यों याचिकाकर्ता अभ्यर्थी जो है उन्होंने कोर्ट तक पहुंचने की गुहार लगाई, कोर्ट में जाकर गुहार लगाई और क्या पूरा रिजल्ट रहा, कोर्ट ने क्या आदेश दिए, तमाम चीज़ें जो है वकील साहब से जानते हैं। वकील साहब, क्या पूरा मामला था? L2 को लेकर गफलत चल रही थी, रिवाइज परिणाम की मांग की थी, रिवाइज परिणाम में कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके मार्क्स बढ़ के भी आए हैं और जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, जो नौकरी कर रहे हैं उनसे ज़्यादा भी मार्क्स आए हैं। क्या पूरा मामला था, बता दीजिए थोड़े डिटेल से। देखिए, जो टीचर जो लेवल 2 में जो रिवाइज्ड परिणाम आया है, बहुत लंबी हमने कोर्ट में वो फाइट की थी, लड़ाई परिणाम को चेंज करने के लिए भी हमको 2.5 साल लग गया रिवाइज परिणाम के लिए। 18 से 20 क्वेश्चन प्रत्येक विषय में चेंज हुए हैं एक्सेप्ट SST। और उसके बाद जो परिणाम रिवाइज हुआ है उसमें कई सारे अभ्यर्थियों के नंबर बढ़े हैं और कई सारे अभ्यर्थियों के नंबर कम भी हुए हैं। तो अब एक ये इशू आ गया है कि वो अभ्यर्थी जिनके नंबर बड़े हैं और उनके नंबर ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट से ज़्यादा हैं, वो रिक्रूटमेंट से बाहर हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पाई है। तो वो अभ्यर्थी हमारे पास आए थे कि सर, हमारे नंबर ज़्यादा होने के बावजूद भी और हमसे कम नंबर वाले ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, फिर भी हमें भर्ती में शामिल नहीं किया गया है। तो हमने इस विषय को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर की थी और अभ्यर्थियों का पक्ष रखा। माननीय न्यायाधीश महोदय ने डिटेल में उसको एग्जामिन किया, एक एक व्यक्ति के मार्क्स चेक किए, किसके ज़्यादा हैं किसके कम हैं, और जितने भी हमारे याचिकाकर्ता थे उनको अंतरिम रूप से भर्ती प्रक्रिया में आगे शामिल करने के आदेश दिए गए हैं। तो कितने कैंडिडेट जिन्होंने याचिका लगाई थी आपके पास पहुंचे, लगभग थोड़ा लमसम आंकड़ा? देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनकी हमने याचिका लगाई है, सब में ऑर्डर्स हो रहे हैं और भी जो आ रहे हैं उनमें भी सेम ऑर्डर्स होंगे, वो लगातार फाइलें उसमें टैग हो रही हैं। और वैसे जैसे ओवरऑल अगर देखें तो मतलब हज़ारों की संख्या में ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके नंबर इंक्रीज़ हुए हैं और उनके नंबर ऑलरेडी जो सेलेक्टेड टीचर्स हैं उनसे ज़्यादा हैं। तो अभी क्या आदेश लास्ट में, अंतरिम आदेश क्या रहा है कोर्ट का? देखिए, अंतरिम आदेश माननीय न्यायाधीश महोदय ने ये दिया है कि जितने भी कैंडिडेट्स जिनके नंबर ज़्यादा हैं ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट से, उन्हें अंतरिम रूप से आगे की चयन प्रक्रिया जो है उसमें शामिल किया जाए। ये स्पष्ट एक जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं जिनके नंबर कम है और रिवाइज जो परिणाम आया है उसमें नंबर उनके जो नहीं सिलेक्टेड हुए हैं उनके बढ़ गए हैं, तो उनके पहले क्या कुछ होगा? कार्रवाई स्टेट जाने, वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं सिर्फ मेरे क्लाइंटों का पक्ष रख सकता हूं कोर्ट में कि मेरे नंबर ज़्यादा हैं तो मेरा सवाल आपसे ये था कि जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं और जिनके नंबर वास्तव में कम आए और रिवाइज परिणाम के बाद जो अनसेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके नंबर ज़्यादा हैं, तो क्या जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं तो वो वंचित रह गए, जिनके ज़्यादा नंबर तो वंचित रह गए, उनके हकों में डाका डाला है, तो क्या उन पर कार्रवाई करेगा विभाग या बोर्ड? देखिए, ये करनी चाहिए या नहीं करनी? देखिए, चाहिए, मेरे हिसाब से सरकार का ये प्रयास होना चाहिए कि किसी की भी नौकरी न हटे। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि पद कम है और कैंडिडेट्स ज़्यादा हो रहे हैं तो अतिरिक्त पद का सृजन भी सरकार कर सकती है, ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। तो मेरा ये मत है, मेरी ये इच्छा भी है और मेरा ये सोच भी है कि किसी की भी नौकरी हटनी नहीं चाहिए। जो लग गया है हटनी नहीं चाहिए, लेकिन जो नियमों के विरुद्ध लगे हैं तो उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए ना? नहीं, नियम के कोई विरुद्ध नहीं लगाए, वो उस समय उनके मार्क्स सही थे तब वो लगे थे, पर आज उनके नंबर कम हो गए हैं पर वो 1.5-2 साल से नौकरी कर रहे हैं, तो पद सृजित करके सरकार उन्हें इस भर्ती में सम्मिलित रख सकती है। ऐसा लास्ट कई बार ऐसा हो चुका है कि पद कम थे, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ज़्यादा थे, तो नए पद सृजित करके उनको अकोमोडेट बहुत इजीली सरकार कर सकती है। और मेरा ये मत है कि सरकार को इसी लाइन पे चलना चाहिए, नौकरी किसी की ना हटे, पर हमारे क्लाइंट जिनके नंबर ज़्यादा हैं और जो मेरे पास आए हैं, मैं उनका पक्ष कोर्ट में मजबूती से ही रखूंगा कि उनको नौकरी मिलनी चाहिए। तो अब कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं, क्या कर्मचारी चयन बोर्ड को इस पर एक्शन लेगा? कोर्ट का आदेश है, उसको चाहे ना चाहे तब भी एक्शन तो उनको लेना ही होगा, वरना कोर्ट की अवमानना हो जाएगी। देखिए, मेरे साथ एडवोकेट आनंद शर्मा मौजूद हैं जिन्होंने L2 जो रिवाइज परिणाम हुआ है उसके बारे में तमाम जो याचिकाएं लगी उसको भी खुलकर बताया दर्शकों को, और वो भी बता दिया है कि क्या आदेश हुए हैं। अब कर्मचारी चयन बोर्ड पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से कब तक उनको चयनित जो अचयनित हुए हैं या जो चयनित नहीं हो पाए हैं
और उनके नंबर ज़्यादा हैं, उनको कब तक नौकरी प्रदान करता है वो देखने वाली बात होगी। सोयू कैमरा पर्सन दीपेंद्र के साथ संदीप अग्रवाल, द खड़क, जयपुर।